गाइस, पिछली वीडियो मैंने Hikvision DVR का एक अनबॉक्सिंग की थी जिसके बारे में आपको सब कुछ बताया था, हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल होती है। तो अगर बेसिक आप जानना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का Hikvision का, तो उसमें आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो है जब भी आप फर्स्ट टाइम DVR को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक स्टार्टअप विजार्ड आता है, उसको कैसे रन करना पड़ता है, किस टाइप का पासवर्ड आप एंटर कर सकते हैं, कैसे आपको अपने DVR को अगर ऑनलाइन करना है कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारी नॉलेज, बेसिक नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन, आप देख रहे हैं CCTV हेल्पलाइन। तो चलते हैं DVR की स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे ही आप DVR स्टार्ट करते हैं, जो नया मॉडल है तो उसमें बेसिकली सबसे पहला ऑप्शन आता है लैंग्वेज। तो इसमें इंग्लिश बाय डिफॉल्ट सेट होती है। आपने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे आने के बाद आपसे बोला जा रहा है पासवर्ड डालने के लिए। गाइस, ये पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड को एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप डाल सकते हैं, जैसे मैं हूँ गुलशन, तो मैं डाल सकता हूँ गुलशन@8454 या जो भी मैं चाहता हूँ कोड वर्डिंग, अपना पासवर्ड को चेंज करना। गाइज, अगर आपके यहाँ पे DVR लग रहा है तो आप मेक श्योर होइए कि आपका जो पासवर्ड हो वो सिर्फ आपको पता हो। अगर आपके कैमरे वालों को पासवर्ड पता है तो समटाइम ये कैमरे वालों के लिए भी हार्मफुल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मिस हैपनिंग होती है, तो आपका शक सीधा कैमरे वाले के ऊपर जाता है जबकि उसने कुछ किया भी नहीं होता। तो अगर आप कैमरे वाले हैं तो पासवर्ड कस्टमर से एंटर करवाइए। अगर आप कस्टमर हैं तो प्लीज़ पासवर्ड आप अपना खुद ही एंटर कीजिए। सो मैं करता हूं पासवर्ड यहाँ पे एंटर। मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूं admin@123, जिसमें कि नंबर भी आ जाते हैं, स्पेशल वर्ड भी आ जाता है और वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो एडमिन। गाइस, अगर आप देखना चाहें कि पासवर्ड आपने सही एंटर किया है तो यहाँ पे एक आइज बनी हुई है जिस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि पासवर्ड जो आपने डाला है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। नीचे भी कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे डालते हैं एडमिन। आप चाहें तो यहाँ पे जो आइज है उसको ओपन करके भी पासवर्ड को एंटर कर सकते हैं अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है तो। गाइज, एटलीस्ट 2 मिक्सअप होना चाहिए, वर्ड्स और नंबर तो होने ही चाहिए। स्पेशल वर्ड आप ना भी डालें, सपोज admin123 भी डाल सकते हैं या गुलशन3456 डाल सकता हूं। मैं अपने हिसाब से पासवर्ड को एंटर कर सकता हूं। सो यहाँ पे आ रहा है कैमरा एक्टिवेशन पासवर्ड। सो गाइज, यहाँ पे मैं कोई भी IP कैमरा इंस्टॉल नहीं कर रहा, तो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी क्लिक रहने देता हूँ। नीचे आ रहा है ईमेल ID डालने के लिए। गाइज, अगर आप कभी भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप जो यहाँ पे ईमेल डालेंगे, सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना ईमेल ID, करते हैं एंटर पे क्लिक और करते हैं एक्टिवेट पे। सो गाइस, एक्टिवेट करते ही मुझसे सेट पैटर्न लॉक का ऑप्शन आ रहा है कि मैं इसका पैटर्न लॉक भी बना दूं। जब भी हम लॉगिन करते हैं तो बेसिकली हमसे पासवर्ड मांगे, साथ ही साथ पैटर्न लॉक का ऑप्शन भी आता है, तो काफ़ी ईजी रहता है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ से हम पैटर्न लॉक भी बना देते हैं। एक बार डालना है, देन सेकेंड अगेन डालने के लिए बोलेगा कन्फर्म पे, तो 2 बार आपने सेम पैटर्न लॉक डालना है। गाइस, डालने के बाद आपका आता है टाइम जोन। तो मेक श्योर अगर आप इंडिया में रहते हैं तो 5:30 कीजिए। यहाँ पे मेरे टाइम जोन जो है +8 के बदले +5:30, मद्रास, बॉम्बे, न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। डेट, मंथ, ईयर, ये सिस्टम सही है। आज डेट है 15 अक्टूबर, ये ठीक है, और सुबह 7:22 हो रहे हैं, ये भी ठीक है। अगर आप एनेबल NTP कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली टाइम को इंटरनेट के थ्रू अपडेट कर देगा। सो मैं इसको छोड़ देता हूँ, अभी मैंने टाइम सेट कर दिया है और करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। गाइज, यहाँ पे आपका जो IP एड्रेस है वो शो होगा। अगर ये DHCP एनेबल होगा तो आपका जो राउटर IP इशू कर रहा है तो ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर लेगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ लैन वायर लगानी है DVR में और वो ऑटोमेटिकली IP एड्रेस अपने अकॉर्डिंग उठा लेगा। तो मैंने DHCP क्लिक लगा रखा है तो मुझे कुछ भी और नहीं करना। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। गाइज, अगर आपको DVR अपने फ़ोन पे लाइव करना है तो मेक श्योर आपको यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा। ये आपका बेसिकली हिक कनेक्ट का अकाउंट है जो कि यहाँ से आपको एनेबल करने के बाद ही आप फोन पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। और दूसरा गाइज, ये वेरिफिकेशन कोड है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वेरिफिकेशन कोड क्या होता है। सो गाइज, होता क्या है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं फोन पे तो लॉगिन हो जाता है, लेकिन जब हम सेकेंड फोन पे लॉगिन करते हैं तो हमेशा वेरिफिकेशन कोड एक लॉग बन के आता है। तो आने वाली वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, बट आपको वेरिफिकेशन कोड कहाँ मिलेगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेरा वेरिफिकेशन कोड ये रहा, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसे मैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ता। और आप देख रहे हैं स्टेटस मेरा ऑनलाइन हो गया है क्योंकि IP एड्रेस उसने उठा लिया है। लैन वायर में DVR में कनेक्ट कर दी है, तो मुझे और कुछ भी यहाँ पे सेटिंग नहीं करनी। ऑनलाइन कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी आएगी, पासवर्ड इसे कैसे करते हैं उसकी वीडियो भी आएगी, लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है कि आपको स्टार्टअप विजार्ड कैसे करना है। बाकी सारी वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, उसमें आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन इतनी मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक।
दोस्तों यहाँ पे आईपी एड्रेस आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे अगर आपने आईपी कैमरा लगाया हुआ है अपने सेटअप पे, क्योंकि इसमें डीवीआर में आईपी कैमरे भी लग जाते हैं, ये जरूर नहीं है कि आप सिर्फ वायर वाले कैमरे ही लगा सकते हैं, इसमें आप आईपी कैमरे भी लगा सकते हैं। ये सारी वीडियो में लेके आऊंगा, बट अभी मैं इसको छोड़ देता हूं और करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। सो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी हार्ड डिस्क शो नहीं हो रही, आपको एक बीप का साउंड आ रहा होगा। ये बीप का साउंड बेसिकली मेरे को हार्ड डिस्क नहीं है वो शो कर रहा है, या फिर स्टार्टअप विजार्ड में बीप आता है, लेकिन मैं जब स्टार्टअप विजार्ड कंप्लीट भी कर दूंगा तब भी ये बीप बंद नहीं होगी, डिस्टर्ब करती रहेगी। मैंने हार्ड डिस्क नहीं लगाई, फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये बीप बंद करना चाहता हूं तो क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। तो करते हैं फिनिश पे क्लिक। गाइस आप देख रहे हैं मेरे कैमरे इसमें प्ले हो गए हैं, मुझे कुछ और नहीं करना, स्टार्टअप विजार्ड मेरा रन हो गया है। अगर हम चलते हैं मेन मेन्यू पे, तो गाइस आपको ऊपर ही सारी सेटिंग दिख जाती है। ये कैमरा हो गया, ये प्लेबैक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आप देख सकते हैं यूजर इन्फो, यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं, कोई आप डीएसएपी क्लिक नहीं लगाया तो ये लगा सकते हैं। यहाँ पे कैमरा, अगर आपका आईपी कैमरा है तो उसे आप आईपी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। स्मार्ट इवेंट क्या होता है, ओएसडी क्या होता है, आईपी कैमरा कैसे ऐड होता है, रिकॉर्ड में जाएंगे तो कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। स्टेटस यहाँ पे हार्ड डिस्क का आप शो चेक कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं गाइस। यही आप अगर जनरल पे देखेंगे तो एनेबल विजार्ड पे अगर क्लिक लगा होगा तो जब भी आपका डीवीआर रिस्टार्ट होगा अगेन स्टार्टअप विजार्ड रन हो जाएगा। तो यहाँ से मेक श्योर आप क्लिक हटा दीजिए। सो गाइस ये सेटिंग थी कैसे फर्स्ट टाइम स्टार्टअप विजार्ड रन होता है। अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई हो तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। हिकविजन के रिगार्डिंग डेली वीडियो आएंगी, बहुत सारी सेटिंग आपको बताने वाला हूं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हो। नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, हिकविजन का अलग है, सीपी प्लस का अलग है, दहुआ टीवीडी, इन सब के प्लेलिस्ट यहाँ पे डाल दूंगा, जिसमें कि आप इजी तौर पे सबकी सेटिंग सीख सकते हैं। सो गाइस मन में कोई और क्वेश्चन रह गया हो, मन में कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना लंबा देखने के लिए। टेक केयर।